कहानी नंबर 7 पुरानी हवेली का राज। बहुत जमाना पहले एक गांव था जिसके किनारे पर एक बड़ी पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां जिन भूत रहते हैं, इसलिए लोग शाम के बाद इस तरफ जाने से डरते थे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर बीलें लिपटी हुई थीं और रात के वक्त वहां उल्लू की आवाजें गूंजती थीं। गांव वाले समझते थे कि जो भी इस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन असल हकीकत किसी को मालूम न थी। एक दिन गांव में एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान आया। उसका नाम अहमद था। वो रोजी की तलाश में था, लेकिन उसके पास न जमीन थी न घर। जब उसने गांव वालों से पुरानी हवेली का किस्सा सुना तो उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं क्यों न जाकर देखूं कि असल में इस हवेली में है क्या। अगर मौत लिखी है तो वो तो हर जगह आ सकती है। अगली रात अहमद एक चिराग जलाकर हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन वो डरा नहीं। वो कमरा ब कमरा चलता रहा। अचानक उसे एक बड़े हॉल में जमीन के अंदर एक लकड़ी का संदूक नजर आया। संदूक पर मिट्टी और जाले जमी हुए थे। अहमद ने संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और जवाहरात थे। लेकिन सबसे ऊपर एक पुराना कागज रखा था। उस पर लिखा था, ये खजाना उस शख्स के लिए है जो लालच के बजाय नेक नियति से इस हवेली में दाखिल हो, जो इस दौलत को अपनी जात के बजाय लोगों की भलाई में खर्च करेगा, इस पर बरकत होगी। लेकिन जो इसे खुदगर्जी और लालच में इस्तेमाल करेगा, उसका अंजाम बुरा होगा। अहमद ने खजाना देखा तो उसके दिल में एक लम्हे को लालच आया, लेकिन फौरन उसने सोचा कि अल्लाह ने उसे ये दौलत आजमाइश के तौर पर दी है। अगले दिन वो खजाना गांव के बुजुर्गों के सामने ले गया और सबको हकीकत बता दी। फिर इस दौलत से गांव में कुएं खोदे गए, मुसाफिरों के लिए सिराए बनाई गई और यतीमों की मदद की गई। देखते ही देखते वो गरीब गांव खुशहाल हो गया। गांव वाले अहमद को दुआएं देने लगे और वो सबके दिलों में अमानतदार के नाम से मशहूर हुआ। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और ताकत असल में इम्तिहान है। जो इसे नेकी में खर्च करेगा, उसकी इज्जत और कामयाबी बढ़ती है, लेकिन जो लालच में डूब जाए, वो बर्बाद हो जाता है।